हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लव यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फंडामेंटल क्वेश्चंस में सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने राउल्ट लॉ से रिलेटेड बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए ताकि आपकी जेई और नीट की तैयारी बूस्ट हो सके। आज उसी की सीरीज में आगे आपके लिए लाया हूँ अगेन फंडामेंटल क्वेश्चन। वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन, कोई कंपोनेंट है ए, उसे वाटर में डिसोल्व किया है और हमें एक्वा सॉल्यूशन बनाया गया है। एक्वा सॉल्यूशन ग्लोरी किसका है? ग्लूकोज का है। इसका प्योर कंडीशन में हमें वेपर प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर हमें डिफाइन है। कैलकुलेट करना है पहला हमें मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हमें पता है कि पी नॉट जो कि प्योर स्टेट में होता है, पी ऑफ एस जो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा आफ्टर सॉल्यूशन बनाने के बाद, डिवाइड ऑफ पी एस। और ये अगर लास्ट का सेम होता है तो ये किसके बराबर आता है? मोल्स के रेशियो के बराबर आता है। क्या? मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ बी। ए और बी यहाँ पर क्या है? बी हमारे पास यहाँ पर सोल्यूट है। सोल्यूट कौन होगा? जो कि ए डिसोल्व किया गया होगा और ए हमारे पास होगा सॉल्वेंट। तो हमें कैलकुलेट किसका करना है? सोल्यूट और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन और मोललिटी हमें निकालना है। तो प्योर कंडीशन में हमें गिवन है, अच्छा प्योर वाटर का यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जो होगा वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। क्या? अगर यही बॉइलिंग पॉइंट है तो, क्योंकि डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन का क्या है? वेपर प्रेशर तभी बॉइल होगा। 1 atm इज इक्वल टू 760 ऑफ mmHg लिख सकता हूँ। यानी कि प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है? दैट इज 760। तो 760 माइनस ऑफ 700 हमें सॉल्यूशन बनने का दिया हुआ है 700 डिवाइड बाई 700। ये मेरे पास वैल्यू किसका आएगा? मोल्स को लिख सकता हूँ वेट अपॉन मोलर मास, ये किसका होगा? ए का। इसी तरह वेट अपॉन मोलर मास ये किसका होगा? बी के लिए अवेलेबल होगा। तो वेट कितना दिया हुआ है हमें? ए का वेट का वेट हमें 60 गिवन है। वेट हमें 60 गिवन है, मोलर मास हमें निकालना है। इसी तरह इसका जो वेट है वो भी हमें नहीं गिवन है और ये मोलर मास भी 18 हमें गिवन है। तो यहां से जब मैं कैलकुलेट करता हूं कि W ऑफ 2 डिवाइड बाई W ऑफ 1 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ 2 इंटू 18, इसकी वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 760 माइनस 700 डिवाइड बाई 700। अच्छा यही टर्म क्या मेरे लिए हो गई है? 1 kg सॉल्वेंट में अगर ये kg लिया जाए, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल, दैट इज कॉल्ड मोलिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो मेरे पास यही मुझे कैलकुलेट करना है। मोलिलिटी ये मेरे पास अवेलेबल है, ये निकालना है मुझे। तो मोलिलिटी को अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट कर लूँ यानी 10 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मोलिलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू W2 बाय W1 इंटू MW2 इंटू 1000। तो इसकी वैल्यू आप जिसको सोल्व करते हैं तो दैट विल कम 60 इंटू 1000 डिवाइड बाय 700 इंटू 18। यहाँ से जो मोलिलिटी की वैल्यू निकल के आती है दैट इज 4.76 मोलिलिटी। अच्छा मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में निकाल सकता हूँ। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा? 700 जो कि सॉल्यूशन का है डिवाइड बाय 760 दैट विल कम 0.921। अच्छा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की बात करें तो हमें पता है कि 1 में से माइनस किया जाएगा तो 1 माइनस 0.9 दैट विल कम 0.07। आई होप चीजें आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।